हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने चैनल पर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी, बट हैविंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे इकोनॉमिक्स के साथ साथ बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी भी पढ़ानी चाहिए, जिससे मेरी नॉलेज तो एनहांस होगी ही होगी, साथ में बच्चों की और हेल्प हो जाएगी। और कंप्लीट कॉमर्स का जो कोर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे कोशिश करूंगी, क्योंकि कॉमर्स में 11th और 12th में ये 3 सब्जेक्ट मेन है बेसिकली, जो कि बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स मैं आपको करवा रही थी, साथ में मैं बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी भी करवाऊंगी। उसी कोशिश में आज मैंने पहला स्टेप लिया है, जो कि मैं बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ। मैं आपको जो भी बिजनेस स्टडीज के कंसेप्ट करवाऊंगी बेटा, वो बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे। जैसे कि आज का जो कंसेप्ट है, इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में आपको मैं पूरा चैप्टर्स करवाऊंगी। जितने भी चैप्टर्स होंगे वो आपको बिल्कुल छोटे छोटे उसमें मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और आपके कंसेप्ट बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बिजनेस स्टडीज आजकल इस तरीके की नहीं है कि आपको बोला जाए व्हाट इज मैनेजमेंट, इस तरीके से सीधे जो क्वेश्चन है वो यहाँ नहीं पूछे जाते, केस स्टडी होती है, जिसके लिए आपको कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। सो स्टार्ट करते हैं बिना देर से आज के चैप्टर को, जो कि है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है और उसका नेचर क्या है। जैसे ही मैनेजमेंट वर्ड आपको सुनाई दिया, सभी को लगा होगा इट इज अ वर्ड ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स बैकग्राउंड का वर्ड है। नहीं, ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है, बहुत ही गलत बात है कि जब ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट मीन्स कॉमर्स। मैनेजमेंट हर स्ट्रीम का पार्ट है। मैनेजमेंट हर, ये कह सकते हैं कि डे रूटीन लाइफ में हम हर दिन मैनेजमेंट करते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो भी मैनेजमेंट मिलेगा, अगर किसी कंट्री को चलाना है तो भी मैनेजमेंट मिलेगा, अगर किसी घर को चलाना है तो भी मैनेजमेंट मिलेगा, मुझे मेरे शेड्यूल मतलब मेरे कामों को करना है तो भी मुझे मैनेजमेंट करना है, आपको अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है तो भी आपको मैनेजमेंट करना है। तो फिर किस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कॉमर्स का वर्ड है। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे यूज होने वाला वर्ड है, तो ये अकेला मैनेजमेंट कॉमर्स का वर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो मैनेजमेंट हमें हमारे घर में, हमारे बाहर, हमारे चारों तरफ के सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट में हर जगह आपको क्या मिलेगा, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ तो चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करते हो तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हो। अगर मैं मेरी रूटीन को मैनेज नहीं करूंगी तो या तो मैं सोती रह जाऊंगी, या फिर मैं खाती रह जाऊंगी, या फिर मैं एक तरीके से अपनी, जो कहते हैं ना कि एक रूटीन होना बहुत जरूरी है, और रूटीन हमें मैनेज करना पड़ता है कि कब मुझे स्कूल जाना है, कब मुझे स्कूल से आकर बच्चों को देखना है, कब मुझे मेरे वीडियोस बनाने हैं, कब मुझे उनको एडिट करना है, कब वो मुझे पोस्ट करने हैं। ये सारी चीजें मेरी मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे ही आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्लिप बनवाई जाती है, देन आपको आगे जाना होता है, उसके बाद में आपको वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा वहां जाना होता है। सारी क्या मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको हर जगह पे मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से हर जगह पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलती है बेटा, उसी तरीके से बिजनेस में भी मैनेजमेंट का होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करवाने के लिए मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अपना बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। सो देखिए, ये तो था मैनेजमेंट क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं मैनेजमेंट को तोड़ देती हूँ कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट को अगर मैं 2 या 3 पार्ट्स में उसको तोड़ दूं, तो मैनेज का मतलब, पहले तो मैनेज को मैंने तोड़ दिया, उसके बाद में मैन हो गया, और फिर उसकी प्लानिंग होगी। तो किस तरीके से लोगों से काम निकलवाना है, किस तरीके से लोगों से काम करवाना है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते वक्त हमें देखना है कि इसमें कौन से 3 कंसेप्ट निकल कर आते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक सिंगल पॉइंट नहीं है, मैनेजमेंट एक सिंगल स्ट्रोक में होने वाला काम नहीं है। मैनेजमेंट कभी भी मतलब छोटे से उसमें नहीं होगा। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला गया है। मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा बेटा, सबसे पहले
P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing and C for controlling. मैनेजमेंट एक सेट ऑफ फंक्शंस है। सेट ऑफ फंक्शंस को ही हम क्या बोल देते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस का मतलब होता है एक सीक्वेंस। और यहाँ पर भी जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, ये सेट ऑफ फंक्शंस है जो कि सीक्वेंस में किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्लानिंग से पहले हम स्टाफिंग कर लेंगे या स्टाफिंग से पहले हम डायरेक्टिंग कर लेंगे, ये लाइन से ही चलते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर ये 5 स्टेप्स होते हैं, इन 5 स्टेप्स को मिलाकर ही एक प्रोसेस बनता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोला गया है। मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, थिंकिंग बिफोर हैंड, कि काम कैसे किया जाए, ये प्लानिंग है। किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का फंक्शन है। नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, भाई प्लानिंग तो कर ली, अब जो ऑर्गेनाइजिंग है रिसोर्सेज को कैसे असेंबल किया जाए, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब रिसोर्सेज भी असेंबल हो गए हैं। स्टाफिंग, जिसमें रिक्रूटमेंट की जाती है, लोगों को कहाँ कहाँ पे काम दिया जाए, किसको भाई अच्छी ऊपर के टॉप लेवल मैनेजमेंट में बिठाया जाए, किसको मिडिल में बिठाया जाए, किसको लोअर लेवल में, किसको प्लेटफॉर्म एरिया के अंदर, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, रिक्रूटमेंट का पार्ट है। उसके बाद में डायरेक्टिंग, भाई हमने काम तो दे दिया, अगर हमने इसको डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्शन नहीं दी, तो फिर वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। और डायरेक्शन देने के बाद में क्या काम सही से हो रहा है, दैट इज कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। एक सिंगल स्टेप नहीं था, पूरे 5 स्टेप इसके अंदर किए गए। स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या हो गया बेटा, सबसे पहले प्रोसेस हो गया ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें चीजों को किया जाता है और उनका मेन एम क्या होता है, ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। मतलब उनका एक एम होता है कि काम को करना है, काम को कैसे करना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ करना है। तो बेटा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस में हम ध्यान में रखते हैं कि जो भी काम हुआ है क्या वो काम टाइम पे हुआ है। एफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम इफेक्टिव मैनर से। तीनों को हम मिला देते हैं। मैनेजमेंट कहता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर 5 काम दिए गए हैं, एक सीक्वेंस सेट ऑफ फंक्शंस होता है। मैनेजमेंट देखता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो इन कामों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि जो भी काम हमें दिया गया है हम उसे कैसे करें, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। मतलब जो भी काम हमें दिया गया है हम उस काम को टाइम पे भी पूरा करें, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से भी पूरा करें। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर इफेक्टिवनेस से काम हो रहा है तो प्रॉफिट होंगे, या फिर अकेले एफिशिएंट तरीके से काम हो रहा है तो प्रॉफिट होंगे? नहीं, काम टाइम पे भी पूरा होना चाहिए, काम कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी पूरा होना चाहिए, तभी जो है एक जो बिजनेस है वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करता है। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जब दोनों मिल जाते हैं तभी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है और तभी हमारे प्रॉफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये था हमारे मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन 3 चीजों को लेकर चलती है, प्रोसेस जिसके अंदर सेट ऑफ फंक्शंस आएगा, इफेक्टिवनेस जिसमें काम टाइम पे किया जाएगा, एफिशिएंसी जिसमें काम कॉस्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एक सिंपल से डेफिनेशन हम और कर सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे दूसरों से काम करवाया जाता है। अब देखो मैनेजमेंट आर्ट कैसे है वो थोड़ा सा समझा देती हूँ, आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी बहुत अच्छे से, अभी मैं ब्रीफली समझा रही हूँ। देखिए बेटा आर्ट का मतलब होता है कला, कि आप किस काम को किस तरीके से करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, एक क्लास में मेरे पास में बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, तो किसी बच्चे को मैं डांट कर उसका अपना काम करवा लेती हूँ, किसी को प्यार से, और किसी को अलग अलग तरीके यूज करके मैं अपना काम करवा लेती हूँ। ये क्या है, दिस इज एन आर्ट, ये मेरी आर्ट है। मैं हर बच्चे को हैंडल कर लेती हूँ, क्यों? क्योंकि अगर किसी के अंदर आर्ट है तभी वो अपना काम निकलवा रहे हैं। मुझे बच्चों को चुप करवाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों से काम करवाना है। ये सारी चीजें मैं किस तरीके से कर रही हूँ, अपने दिमाग का यूज करके, अपने तरीके यूज करके मैं अपना काम निकलवा रही हूँ, तो ये मेरी आर्ट है।
तो बिजनेस के अंदर भी मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। मैनेजमेंट ये करवाती है कि लोगों से कैसे काम करवाया जाए, लोगों से किस तरीके से काम करवाएं कि मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो मैक्सिमम बेनिफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए जब हम दूसरों से काम करवाते हैं, हम इसे भी क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। और दूसरों से काम निकलवाया जाता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट बोला गया है, क्योंकि आर्ट ही है ये कि जब हम अपने काम को अलग अलग तरीकों से निकलवा लेते हैं। तो ये होगी हमारी मैनेजमेंट की बेटा डेफिनेशन। आई थिंक क्लियर हो गई होगी। उसके बाद चलते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के डिफरेंस के ऊपर। तो बेटा वैसे तो आप ये लगा लो कि जब तक आप छोटे थे, लाइक 8th क्लास तक, तब तक तो ठीक था, 10th तक भी ठीक था। बट 11th और 12th में आने के बाद में, खासकर 12th के बोर्ड्स में और 10th के बोर्ड्स में, आप डिफरेंस को सीधा नहीं लिखेंगे, एक तरफ इफेक्टिवनेस एक तरफ एफिशिएंसी। आपने हमेशा बेसिस ऑफ डिफरेंस याद रखना है कि भाई हम किस बेस के ऊपर इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। सबसे पहले मीनिंग ध्यान में रखना है, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, काम को टाइम पे पूरा करना, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। हम ये ध्यान में नहीं रखते कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि आपको जो है 100 पेज हैंड राइटिंग करनी है और आपको पूरा 1 घंटा दिया गया है, तो उस 1 घंटे में आपको काम को पूरा करना है। आप नहीं देखोगे उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी नहीं लग रही है, आप उसको किसी भी तरीके से पूरा करवाते हो। किसी को आपने 100 रुपये दे, किसी को आपने 200 रुपये दे, किसी से 2 पेज लिखवाए, किसी से 4 पेज लिखवाए, बहुत महंगा पड़ा वो, बट आपने ध्यान में क्या रखा कि 1 घंटे में उस टास्क को पूरा करना है। अगर ऐसे काम करवाया जा रहा है तो इफेक्टिवनेस, आपने यहाँ पे कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा, काम को सिर्फ टाइम पे पूरा किया। आपने 100 पेज लिखने थे, अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे दिए और आपने वो 100 पेज जो है वो पूरे कर लिए, दैट इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी बोलती है नहीं भाई, आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सस्ते से सस्ते में काम को निपटाना है भाई। जितना सस्ते में हो जाए उतने सस्ते में आपको काम को करवाना है। तो 100 रुपए के लिए आपने लोगों के सामने हाथ जोड़े, भाई प्लीज मेरी मैम मारेगी, मेरे सर मारेंगे, मेरा 1 पेज लिख दे, मेरे 2 पेज लिख दे, मम्मी बहन सबको आपने किया, आपने उनको राजी किया और आपने उस काम को क्या कर लिया, उस टास्क को आपने पूरा कर लिया। आपका क्या रहा, पैसे लगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, उनके सामने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट आपकी कामयाब हो गई। तो यहाँ पे आपने ध्यान में क्या रखा, टाइम ध्यान में रखा कि काम को टाइम पे पूरा करना है, किसी भी तरीके से करें। यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखा कि कॉस्ट को ध्यान में रखना है, भाई सस्ते से सस्ते में निपटाना है। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का होना बहुत ही जरूरी है मैनेजमेंट में। अगला है ऑब्जेक्टिव, कि भाई इफेक्टिवनेस जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव एंड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हमें अचीव करना होता है। और इसके अंदर टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमें कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करना पड़ता है। यहाँ पे हमें रिजल्ट देना है या कॉस्ट को एनालाइज करना है। एंड द लास्ट मेन कंसिडरेशन, यहाँ काम को बिल्कुल ही राइट टाइम पे करना है, राइट टास्क करना है और यहाँ सही वे में करना है कि काम को किस तरीके से सही वे में किया जाए। ये जो है वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस था। तो बेटा अब मैं जो नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको करवाऊंगी इम्पोर्टेंस, सिग्नेचर, जो भी सिग्निफिकेंस है, उसके बाद में जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के, वो हम उस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।